यह ब्रह्मांड जो हमें दिखाई देता है, यह केवल दृश्य जगत नहीं है, इसके परे भी बहुत कुछ है। ऐसी अनदेखी शक्तियाँ, अदृश्य ऊर्जा जिनकी कल्पना मात्र से शरीर में कंपन होने लगती है। और उन्हीं शक्तियों के केंद्र में है महादेव, भोलेनाथ शिव। उनके हाथों में सदा शोभायमान एक दिव्य अस्त्र, जो न केवल हथियार है बल्कि संपूर्ण सृष्टि का रहस्य है, त्रिशूल। यह शब्द सुनते ही हमारी चेतना में गहरी शक्ति का अनुभव होता है। वह शस्त्र जो न केवल रक्षक है बल्कि संहारक भी। त्रिशूल केवल एक लोहे का बना शस्त्र नहीं, यह शिव की चेतना का विस्तार है। यह उनके भीतर के 3 रूपों, सृजन, पालन और संहार का मूर्त रूप है। लेकिन प्रश्न उठता है, यह त्रिशूल आया कहाँ से? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? यह बात उस समय की है जब समय भी नया था, ब्रह्मांड अपनी अंगड़ाई ले रहा था। ना दिन था, ना रात, ना आकार था, ना दिशा। चारों ओर था केवल अंधकार। उस अंधकार के गर्भ से जन्मी एक ऊर्जा, जो ना नर थी, ना नारी, ना प्रकाश थी, ना अंधकार। वही थी आदि शक्ति। जब आदि नाद हुआ और ओम का स्वर गूंजा, तब उस चेतना के 3 रूप धारण किए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा ने सृजन संभाली, विष्णु ने पालन और शिव ने संहार का भार लिया। शिव, जिनकी आंखें बंद थी, मन स्थिर था, शरीर भस्म में लिप्त था। उनके भीतर एक ऐसी ऊर्जा थी जो यदि बाहर आती तो पूरे ब्रह्मांड को कंपा देती। उस ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए एक शस्त्र की आवश्यकता थी। ऐसा शस्त्र जो न केवल बाहरी राक्षसों का बल्कि आंतरिक दोषों जैसे अहंकार, क्रोध, काम का भी नाश कर सके। और तब हुआ त्रिशूल का जन्म। त्रिशूल का निर्माण कैसे हुआ? भगवान शिव को त्रिशूल कैसे प्राप्त हुआ, इसकी कहानी विष्णु पुराण में वर्णित है। इस पवित्र ग्रंथ के अनुसार सूर्यदेव का विवाह दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संजना से हुआ था। हालांकि शादी के कुछ वर्षों के बाद वह उनकी अत्यधिक गर्मी सहन नहीं कर सकी। जब उसने अपने पिता से शिकायत की तो उन्होंने सूर्यदेव से अपनी गर्मी कम करने का आग्रह किया। सूर्यदेव अपनी पत्नी के अनुरोध का पालन करने के लिए सहमत हुए। इस प्रक्रिया में सूर्य से कुछ पदार्थ पृथ्वी पर गिर गया, जिससे पूर्व की गर्मी 1/8वें हिस्से से कम हो गई। यह सौर पदार्थ से था कि विश्वकर्मा ने शिव त्रिशूल का निर्माण किया और इसे भगवान को भेंट किया। भगवान शिव त्रिशूल क्यों धारण करते हैं? भगवान शिव अपने त्रिशूल को अपने हथियार के स्वरूप में इस्तेमाल करते हैं और जब भी ज़रूरत होती है दुनिया को बुराई से मुक्त करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे 3 लोकों या दुनियाओं को नष्ट करने में सक्षम माना जाता है। स्वर्ग लोक यानी स्वर्ग, भूलोक यानी पृथ्वी और पाताल लोक यानी नर्क। महादेव ने ब्रह्मांड में व्यवस्था बहाल करने और अराजकता पर शांति सुनिश्चित करने के लिए कई अवसरों पर त्रिशूल का इस्तेमाल किया है। त्रिशूल केवल एक हथियार नहीं, यह शिव की चेतना का विस्तार है। जिस तरह दीपक की लौ में 3 भाग होते हैं, नीचे की नीली, बीच की पीली और ऊपर की प्रकाश में, उसी प्रकार त्रिशूल 3 ऊर्जा धाराओं का प्रतीक है। ईड़ा नाड़ी, चंद्रमा की ऊर्जा शीतलता, पिंगला नाड़ी, सूर्य की ऊर्जा उष्णता, सुषुम्ना नाड़ी, ब्रह्मा की ऊर्जा मुक्ति मार्ग। शिव का त्रिशूल इन्हीं तीनों का संतुलन है। यही कारण है कि जब कोई त्रिशूल धारण करता है तो वह केवल अस्त्र नहीं उठाता, वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आत्मसात करता है। शिव को त्रिनेत्रधारी कहा जाता है। उनके तीसरे नेत्र से अग्नि निकलती है जो मोह, माया और भ्रम का नाश करती है। उसी प्रकार त्रिशूल भी इन तीनों दोषों का अंत करता है, काम, वासना, क्रोध, गुस्सा, लोभ, लालच। त्रिशूल जो देखने में भले ही एक शस्त्र हो, पर असल में वह मार्ग है अज्ञान से ज्ञान की ओर, विकृति में से समता की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर। त्रिशूल वह ऊर्जा है जिसे केवल धारण नहीं किया जाता, उसे जिया जाता है। और यही कारण है कि जब भी हम शिव को स्मरण करते हैं तो उनके त्रिशूल की छवि हमारे मन में सबसे पहले उभरती है, क्योंकि वह केवल भगवान के हाथों में शस्त्र नहीं, हमारे जीवन में संतुलन का प्रतीक है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इसे ज़रूर साझा करें और महादेव की भक्ति में लीन हों। हर हर महादेव। धन्यवाद।